फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिट्स विद हिमांशु। नई वीडियो के साथ आज मैं हाजिर हूं आपके लिए। और आज हम टॉपिक करेंगे फॉर एल्स लूप। ठीक है, फॉर एल्स लूप आज हम टॉपिक करेंगे। ये मेरे को कई लोगों ने बोला कि आप आईडीएलई में प्रोग्राम करके समझाओ, ठीक है ना। तो उनकी रिक्वेस्ट को मैंने मानते हुए अब देखिए मैं आईडीएलई में प्रोग्राम करा है। ये विजुअल स्टूडियो कोड है, इसके अंदर सारे प्रोग्राम्स चल जाते हैं और ये बहुत ही आसान है कोई भी लैंग्वेज को करने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने पाइथन के प्रोग्राम्स बना रखे हैं कुछ। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें मैंने 4 प्रोग्राम्स बनाए हैं। वही 4 जो प्रोग्राम्स हैं हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे फॉर लूप का लास्ट पार्ट है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फॉर एल्स लूप, मतलब फॉर के अंदर एल्स स्टेटमेंट। आपने सुना ही होगा इफ के अंदर भी एल्स स्टेटमेंट आती है, और आज हम करेंगे फॉर के अंदर एल्स स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, तो चलिए टाइम बिना वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रोग्राम। ठीक है, हमेशा याद रखना बेटा, ये जो पी वाई लिखा है ना हमने, ये जो पी वाई है इसका मतलब होता है कि पाइथन, ये एक्सटेंशन होता है। ठीक है, जैसे वर्ड का होता है डीओसी एक्स या डीओसी, है ना। पावर पॉइंट का होता है एक्सएल एस एक्स, तो ऐसे पाइथन का होता है पी वाई। ये हमारा एक्सटेंशन होता है, इससे पता लगता है कि हाँ ये जो फाइल है ये हमारी पाइथन की है। ठीक है, अब जैसे देखिए सबसे पहला प्रोग्राम है फॉर एक्स इन रेंज। ठीक है ना, देखिए इसमें फॉर और एल्स का यूज होगा, फॉर और एल्स का यूज हुआ है। ठीक है, सबसे पहला प्रोग्राम है हमारा जो कि मैं अब आपको डिस्कस करने जा रहा हूं, फॉर एक्स इन रेंज 6। 6 पता है हमने क्यों लिया है? क्योंकि जो 6 है वो आपको पता है नल वैल्यू होती है, वो हमेशा एक वैल्यू कम दिखाएगा। अगर 6 लेगा तो 5 दिखाएगा। बट आप इसमें नोट कर रहे हो कि मैंने इसमें स्टार्टिंग वैल्यू नहीं ली। स्टार्टिंग वैल्यू अगर मैं नहीं लूंगा ना तो कंप्यूटर जो है, सॉरी कंप्यूटर कह रहा हूं, जो पाइथन है, पाइथन हमेशा उसको 0 मानेगा। क्या मानेगा? 0। तो इसकी जो आउटपुट अगर हम ऐसे छोड़ देंगे ना प्रिंट एक्स करके, तो 0 1 2 3 4 5 आएगी। ठीक है, ये 5 से आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, ये है हमारा पहला प्रोग्राम फॉर एक्स इन रेंज 6। इसको कर दो प्रिंट। अगर ये नहीं है तो फिर प्रिंट कर दो फाइनली फिनिश। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं इसको रन कर रहा हूं। ठीक है, इसमें मैं गया रन पे। ठीक है, रन पे जाके मैंने कंट्रोल F5 करना। डीबगिंग मैं नहीं करूंगा क्योंकि डीबगिंग वो करते जो सॉफ्टवेयर टेस्टर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में। आपको सिर्फ रन विदाउट डीबगिंग करना है। ठीक है, देखिए इसकी आउटपुट देखिए, यही डिफरेंस है इंटरप्रेटर और कंपाइलर में। जो पाइथन है वो इंटरप्रेटर पे काम करता है और जो बाकी सब चीजें वो कंपाइलर पे काम करती है। देखिए इसको मतलब रन होने में कम से कम 2 से 2.5 सेकंड्स लग गए। ठीक है ना, इतना भी नहीं लगना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था रेंज क्या है हमारी 6 है। एक सेकंड फोकस हो गया, हाँ रेंज हमारी 6 है। बट मैंने आपको बताया था 0 1 2 3 4 5 आएगा क्योंकि 6 नल वैल्यू उसको नहीं लेंगे। और 0 इसलिए आएगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग वैल्यू डाली नहीं। अगर मैं 1 डालता तो 1 आता। जैसे देखिए ये दिया आउटपुट 0 1 2 3 4 5। जब ये पूरा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी जब ये यहाँ पे पूरा हो जाएगा तो मैंने प्रिंट एल्स में क्या लिख रखा है, फाइनली फिनिश। इसका मतलब ये होगा कि इसको पूरा करने के बाद फाइनली फिनिश एक करके हमारा आंसर आ जाए। ठीक है ना बेटा, तो ये होता है हमारा पहला प्रोग्राम विद आउटपुट। देखिए होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है ना, तो ये पहला प्रोग्राम हो गया हमारा। अब मैं बात करता हूं दूसरे प्रोग्राम की। ठीक है, ये रही P2। देखिए मैंने 4 प्रोग्राम लिखे जिसका नाम रखा है P1 P2 P3 P4। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा प्रोग्राम समझाता हूं। ठीक है, दूसरे प्रोग्राम में हमने क्या करना है बेटा, दूसरे प्रोग्राम में भी हम फॉर और एल्स का यूज करेंगे, पर इसमें हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बच्चों? ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे। अब इसका भी यूज आपको करके दिखाता हूं कैसे होता है। 2 टाइप की स्टेटमेंट होती है बेटा, चाहे वो इफ कंडीशन लगाएं या फिर हम फॉर लूप लगाएं या वाइल लूप लगाएं। ठीक है, दोनों में 2 टाइप की कंडीशन यूज होती है। एक होती है ब्रेक, एक होती है सॉरी एक होती है कंटिन्यू, एक होती है ब्रेक। ठीक है बच्चे, तो अब हम उसी का यूज करेंगे। पहले आप इसको देखिए जरा। देखिए हमने एक्स में रेंज ले ली 6, आपको पता है इसकी आउटपुट क्या आएगी, 0 1 2 3 4 5। और 3 पे हमने ब्रेक कर दिया। 3 पे ब्रेक मतलब कि 3 से आगे नहीं जाएगा ये। फिर हमने प्रिंट कर दिया, फिर हमने वही फाइनली फिनिश कर दिया। ठीक है बच्चे, इसकी शॉर्टकट की भी होती है। आप चाहे तो देखिए आपको दिख भी रहा होगा, जैसे रन है, रन पे मैं क्लिक करूंगा ना तो आप रन विदाउट डिबगिंग पे क्लिक करोगे तो कंट्रोल F5 से होगा। ठीक है, नहीं तो मैं फिर ऐसे भी कर सकता हूं। देखिए आप ना माउस से क्लिक करेंगे तब भी तब हो जाएगा क्लिक, पर इसकी शॉर्टकट की यूज करते हैं ना सीधा कंट्रोल F5। देखिए देखिए ये आ गया आउटपुट। चलिए मैं इसको ना एक बार क्लियर करके दिखाता हूँ इस विंडो को ना, ताकि आपको समझ अच्छे से आ जाए। ये मैंने कैंसिल किया। ठीक है, अब देखिए मैं कंट्रोल F5 कर रहा हूँ। ये कंट्रोल किया, ये F5 दबाया। अब देखिए ये आ गई हमारी आउटपुट। देखिए
देखिए ये आउटपुट आ गई हमारी 0 1 2, क्योंकि 3 पे उसने ब्रेक कर दिया ना, उसने 3 पे ब्रेक कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो रेंज है हमारी 0 से लेकर, सॉरी जो रेंज 6 है तो 0 से 5 आउटपुट आएगी, पर 3 पे ब्रेक कर देगा। जब 3 पे ब्रेक करेगा बच्चों, तो 3 एक तरह से वो नल वैल्यू हो जाएगी। जब 3 हमारी नल वैल्यू होगी तो वो 2 तक ही रुक जाएगा। तो देखिए 2 तक रुक गया, 0 1 एंड 2, ठीक है ना। ये हो गया बेटा हमारा सेकंड प्रोग्राम, ठीक है। ये हमारा सेकंड प्रोग्राम हो गया है। अब मैं आपको थर्ड प्रोग्राम बताता हूं, उससे पहले जरा मैं ये अपनी टर्मिनल विंडो क्लियर कर लूं, ठीक है। इसको डिलीट कर दूं जरा। हाँ अब देखिए, अब आपको क्लियर होगा और सब अच्छे समझने में। अब देखिए थर्ड प्रोग्राम हम करते हैं, ठीक है। थर्ड प्रोग्राम में क्या है बेटा, फॉर आई इन रेंज 1,4, ठीक है ना। देखो 1,4, इसकी आउटपुट क्या होगी, 1 से स्टार्ट और 4 पे एंड, ठीक है बच्चों, 1 से स्टार्ट और 4 पे एंड। तो इसकी आउटपुट आएगी 1 2 3, 4 नहीं आएगी क्योंकि 4 जो है हमारी नल वैल्यू है, ठीक है। फिर हमने प्रिंट कर दिया आई। एल्स में हमने क्या प्रिंट कर दिया, नो ब्रेक। इसमें ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगानी। अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे तो हमारा प्रिंट होगा 1 2 3 एंड नो ब्रेक, ठीक है। अब देखिए जैसे इसमें करता हूं कंट्रोल F5, देखिए 1 2 3 और नो ब्रेक। क्यों, क्योंकि मैंने इसमें ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाई। अगर मैं इसमें वेरिएबल लेके ब्रेक स्टेटमेंट लगा देता तो वो वहीं पे रुक जाता, ठीक है। ये आपको समझ आ ही गया होगा प्रोग्राम अच्छे से, ठीक है ना। जैसे देखिए इसमें क्या था, इसमें मैंने यहां पे ब्रेक लगाया था, ठीक है ना। ब्रेक से क्या हुआ बच्चों कि 3 और 3 से नीचे वाली आउटपुट ब्रेक कर दी हमने। जब 3 और 3 से नीचे वाली आउटपुट ब्रेक कर दी तो ये भी प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ क्या प्रिंट होगा 0 1 2। और इसमें क्या प्रिंट हुआ, हमने ब्रेक नहीं लगा रखी थी, इसलिए इसमें हमारा प्रिंट हो गया 1 2 3 और नो ब्रेक, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड प्रोग्राम की आउटपुट, ठीक है। ये थोड़ी वीडियो शॉर्ट रहेगी क्योंकि फॉर एल्स टॉपिक जो है ना बच्चों इतना बड़ा नहीं है, और आपके एनसीईआरटी और सुमिता अरोड़ा के अंदर ना इतना ज्यादा इसको डिटेल में ना दे नहीं रखा। जो डिटेल में दिया था वो तो मैंने आपको सारी वीडियोस बना के दिखा दी, तो ये थोड़ा छोटा ही टॉपिक है, और सही बताओ तो इसके क्वेश्चंस भी कम ही आते हैं। कभी तो ऐसा होता है, जैसे देखिए एक साल में जैसे मान के चलिए बोर्ड का पेपर है 12th का, ठीक है ना। तो एक बार तो आ जाता है पेपर इसका, दो मतलब एक बार इसका क्वेश्चन आ ही जाता है 2 नंबर का, कभी नहीं भी आता, कभी आता है कभी नहीं भी आता। तो मान के चलो ऑन एन एवरेज ये 1 नंबर या 2 नंबर की वेटेज है इसकी, अगर आया तो तब भी आपको करना है, क्योंकि जो भी मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं उन सबके फुल में से फुल नंबर ही आते हैं। तो अगर आप भी इसको देखोगे तो आपके भी आएंगे। हाँ कुछ बच्चे हैं जो 2 3 नंबर या 4 नंबर से रह जाते हैं, पर मैक्सिमम फुल आउट ऑफ फुल ही आते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रोग्राम नंबर 4 है, फॉर आई इन रेंज 1,4। देखिए फॉर आई इन रेंज 1,4 मतलब 1 2 और 3 आउटपुट आएगी, ठीक है। प्रिंट आई ब्रेक, फिर हमने प्रिंट कर दिया नो ब्रेक, ठीक है। अब देखिए इसकी आउटपुट क्या होगी, मैं बताने को अभी बता सकता हूं आउटपुट, पर मैं आपको रन करके दिखाऊंगा जिससे आपको और अच्छा समझ आएगा, ठीक है। अब देखिए कंट्रोल F5 मैंने किया, देखिए इसकी आउटपुट आई है 1। क्या आउटपुट आई है 1, क्यों, क्योंकि मैंने ऊपर ही ब्रेक लगा दिया। अगर मैं ऐसे ब्रेक लगाऊं और उसमें कोई भी वैल्यू मेंशन ना करूं, और ऊपर अगर वैल्यू है तो वो फर्स्ट वैल्यू ही दिखा के बाकी सारी की सारी वैल्यूज जो है वो हटा देगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों को ब्रेक में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं फिर से बताता हूं। जैसे देखिए ब्रेक स्टेटमेंट हम एक्स करके लगा लेते हैं या इफ ब्लॉक में लगा लेते हैं, ठीक है। पर अगर ऐसे लिखा होगा 1,4 प्रिंट आई, और अगर मैंने ब्रेक कर दिया तो ब्रेक पता है क्या करेगा, इसको दिखाएगा, बाकी सबको ब्रेक कर देगा। क्योंकि ब्रेक ये करता है, जैसे मान लीजिए ऐसे मैं आपको मतलब सिंपल भाषा में समझाता हूं। जैसे मान लो 1 2 3 4 लाइनें हैं, जब मैं ऊपर ही ब्रेक लगा दूंगा तो नीचे वाली तो ऑब्वियसली बात है हट ही जाएंगी। जब मैं ऊपर ही ब्रेक लगा दूंगा तो जो ब्रेक के साथ जो हमारी स्टेटमेंट होगी ना सिर्फ और सिर्फ वही एग्जीक्यूट होगी, बाकी कोई एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये एक थंब रूल है, इस थंब रूल को आप अपने बिल्कुल माइंड में बिठा के रखना, ठीक है। तो जैसे देखिए इसकी आउटपुट आ रही है 1, तो इसकी आउटपुट 1 ही आएगी, ठीक है। तो होप सो, मैंने भी ज्यादा प्रोग्राम्स रखे नहीं फॉर एल्स के, क्योंकि मेरे को पता है कि इतने सारे क्वेश्चंस आते नहीं है इसमें, और अगर आएंगे भी तो इससे ज्यादा हाई लेवल के नहीं आएंगे। और अगर आप ये कर लेंगे तो आपका पक्का फॉर एल्स वाला टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल बिट्स विद हिमांशु, और ऐसे ही अच्छी वीडियोस और एजुकेशन वीडियोस के लिए मेरे चैनल को प्लीज फॉलो कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बच्चों, टेक केयर।